मैं हमेशा देखता हूँ लेफ़्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक की फाइंडिंग आती है ईसीजी में। सोचा कि मैं इस पे वीडियो बना ही डालूँ। लेफ़्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक को लेफ़्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक भी बोलते हैं। ये एक फॉल्टी कंडक्शन है या फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। देखिए इसमें आप समझ लीजिए कि जो बंडल ऑफ फिश होता है वो डिवाइड करता है राइट बंडल ब्रांच में और लेफ़्ट बंडल ब्रांच में। लेफ़्ट बंडल ब्रांच फर्दर एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच में डिवाइड करता है, जिसे हम लोग फेसिकुलर ब्रांच कहते हैं। और इन्हीं फेसिकुलर ब्रांच में कंडक्शन फेलियर होने को ब्लॉकेज कहते हैं। तो इस ईसीजी में हमें एंटीरियर हेमी ब्लॉक के बारे में बताया गया है। तो एंटीरियर हेमी ब्लॉक में ब्लॉकेज है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं हो रही है, नो मोर इलेक्ट्रिकल सप्लाई। याद रखें ये आर्टरी वाला ब्लॉक नहीं है, ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है ना। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ नहीं है, ये फॉल्टी कंडक्शन वाली पैथोलॉजी है। इट इज़ ए हार्ट ब्लॉक। तो इसका इलाज मुमकिन है, दवा चलती है, बेहतरीन एकदम मरीज़ टनाटन हो जाता है। कभी भी आपको ब्लॉकेज के बारे में ईसीजी में अगर फाइंडिंग आए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 100% इसका कंप्लीट इलाज है बाय मेडिकेशन। आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा आपकी मदद कर पाएंगे। तो जब ईसीजी में लेफ़्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक लिखा हुआ है तो हम कैसे इसको कंफर्म करेंगे कि वाकई में एंटीरियर ब्लॉक हुआ है? कब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है पहचानने का? तो सबसे पहले हम लोग नोटिस करते हैं कि QRS कॉम्प्लेक्स कितना है। QRS कॉम्प्लेक्स हमेशा वेंट्रिकल्स के बारे में बताता है। आर्टरिया से इसका कोई लेना देना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं अपर चैम्बर से। तो ब्लॉक होगी तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिले होती है, जिससे हमें प्रोलॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है, ड्यूरेशन मिलता है। तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 120 मिलीसेकेंड मिलेगा। यहाँ पे 124 है। पहली चीज़ हम ध्यान देंगे QRS ड्यूरेशन कितना है, बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरी फाइंडिंग क्या मिलेगी हमें लेफ़्ट एक्सिस डिविएशन मिलेगा। लेफ़्ट एक्सिस डिविएशन ईसीजी में कैसे पता करते हैं? यहाँ पे है QRS कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे इसका एंगल है -68 डिग्री। -68 डिग्री मीन्स लेफ़्ट एक्सिस डिविएशन है। और ईसीजी ग्राफ QRS कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हम कैसे लेफ़्ट एक्सिस डिविएशन को पता करते हैं? सबसे पहले लीड 1 में देखेंगे। लीड 1 में हमें QR स्मॉल q और बिग R मिलता है। एस वेव जो होती है, एस वेव ये एब्सेंट होगी या निग्लिजिबल होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे है P, यहाँ पे है स्मॉल q, फिर R, और फिर ये एस वेव यहाँ पे नहीं है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर ही है। आप दूसरे वाले ग्राफ में देख सकते हैं ये है Q, ये है R और ये एस, ये Q के ऊपर ही है। आप देखेंगे Q के ऊपर है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से करीब करीब इसके हॉरिजेंटल प्लेन में है। तो एस वेव हमें निग्लिजिबल मिलेगी या एब्सेंट मिलेगी, पहली बात। लीड 2, लीड 3 और AVF में हमें पैटर्न मिलेगा स्मॉल r और बिग S का। आप यहाँ देखें 2 की बात करेंगे, 2 में ये R है स्मॉल और बिग S वेव है, बिग S है, यहाँ हमें RS मिल रहा है। 3 में भी स्मॉल r, बिग डीप S वेव, लार्ज डीप S वेव। AVF में भी स्मॉल r, चूँकि यहाँ पे Q नेग्लिजिबल है, एब्सेंट है, तो R और S ऐसे होता है ना। ये P हो गया, फिर ये छोटा सा Q, फिर लंबा सा R जाता है, फिर छोटा सा S यहाँ नीचे आता है, फिर ऐसे रहता है, फिर T वेव ऐसे बनता है ना। तो ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। Q की तुलना में S थोड़ा डीप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के बराबर ही है, यहाँ पे Q का कोई डिप्रेशन हुआ ही नहीं है, डिफ्लेक्शन निगेटिव है ना, लोअर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब कि Q गायब है। तो हमें R छोटा सा स्मॉल प्रोग्रेशन हुआ है ना, स्मॉल प्रोग्रेशन है, यहाँ पे बड़ा सा प्रोग्रेशन नहीं है, स्मॉल प्रोग्रेशन है, स्मॉल R और बिग डीप S वेव मिल रहा है यहाँ हम लोग को। तो हमें R और S मिलेगा 2, 3 और AVF में, ठीक है। और ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है। ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स ग्रेटर दैन 120 मिलीसेकेंड और QRS कॉम्प्लेक्स का जो एक्सिस है वो -68 एक्सिस है ना, डिग्री।
तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है, ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स है 120 मिलीसेकेंड, एंड द नेट QRS कॉम्प्लेक्स is positive in lead 1, the net QRS complex is negative in lead 2, and the net QRS complex is negative in lead 3, and net QRS complex in lead AVF is negative। इसका मतलब कि लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। तो ये है इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक पता करने का, या लेफ्ट एंटीरियर फैसिकुलर ब्लॉक को पता करने का। तो ये फैसिकुलर ब्लॉक होता है कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। द मेन पंपिंग ऑर्गन है, द मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ हार्ट। ये ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है, ये पूरे बॉडी में इसको ब्लड फेंकना पड़ता है, इसलिए इसकी मसल काफ़ी मोटी होती है। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इसको बहुत जो है, चूँकि जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है उसको ताकत भी देनी चाहिए। तो ये जो है इजेक्ट करता है, इजेक्शन फ्रैक्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है, न्यूट्रिशियस ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड सप्लाई करता है।